ठीक है, इससे आगे चलते हैं। फ्रॉम एंड टू। फ्रॉम और टू जो है वो प्लेस और टाइम दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। फ्रॉम स्टार्टिंग टाइम से पहले आता है और टू जो है वो एंडिंग टाइम से आता है। फॉर एग्जांपल किसी क्लिनिक की टाइमिंग है फ्रॉम 5 PM टू 8 PM, फ्रॉम 5 PM टू 8 PM। समझ गए आप? इसके अलावा फिर प्लेस के लिए आता है। फ्रॉम जो भी स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ जर्नी होगा उसके लिए फ्रॉम इस्तेमाल करेंगे, और जो डेस्टिनेशन पॉइंट होगा, जो एंडिंग पॉइंट होगा जर्नी का या ट्रैवलिंग का, उसके लिए जो है वो आप टू इस्तेमाल करेंगे। या मेजरमेंट के लिए भी आप जो है वो फ्रॉम और टू इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज़ अबाउट 600 किलोमीटर फ्रॉम कराची टू सक्खर। ठीक है। ग्रीन लाइन, द ग्रीन लाइन एक्सप्रेस या द ग्रीन लाइन ट्रेन गोज़ फ्रॉम कराची टू रावलपिंडी। तो फ्रॉम स्टार्टिंग प्लेस ऑफ पॉइंट, और अपने क्या कहते हैं पॉइंट ऑफ प्लेस, और टू जो है वो एंडिंग पॉइंट ऑफ प्लेस होगा। इसी तरीके से टाइमिंग की भी मैंने आपको मिसाल दे दी फ्रॉम और टू की। लेकिन जहाँ पर स्टार्टिंग टाइम नहीं होगा, सिर्फ एंडिंग टाइम होगा, तो उसमें आप टिल या अनटिल भी लिख सकते हैं। उसमें आप टिल या अनटिल भी लिख सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि दिस हॉस्पिटल या दिस ऑफिस रिमेन्स ओपन टिल 8 o'clock या अनटिल 8 o'clock, यानी एंडिंग टाइम है, स्टार्टिंग टाइम या ओपनिंग टाइम इसमें नहीं बताया गया। तो जिसमें सिर्फ आता है अपने एंडिंग टाइम, उसमें सिर्फ टिल भी लिख सकते हैं, अनटिल भी लिख सकते हैं एज ए प्रीपोजिशन। ठीक है। अच्छा, ऑन के साथ ऑफ, जब आप ऑन वाली पोजीशन में होते हैं तो उसी की ऑपोजिट जो है वो ऑफ पोजीशन हो जाती है अगर ऑन वाली पोजीशन आप छोड़ देते हैं। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ही फेल ऑफ द लैडर, वो लैडर से गिर गया, या फेल डाउन द लैडर। ही इज़ क्लाइंबिंग अप द लैडर, ही इज़ क्लाइंबिंग अप द लैडर, और ही फेल डाउन द लैडर। ठीक है। तो जहाँ पर भी ऑन ऑफ आता है तो उसके लिए है अपने ऑन वाली का अपोजिट जो होगा, ऑन के अपोजिट जो होगा वो ऑफ होगा। ही इज़ ऑन द बाइसिकल, वो बाइसिकल पर है जब तक वो बैठा हुआ है। अब अगर उतर गया तो ही इज़ ऑफ द बाइसिकल, तो ऑन की अपोजिट पोजीशन जो होगी वो ऑफ होगी। इसी तरीके से इन की अपोजिट जो पोजीशन होगी वो आउट होगी। शी इज़ इन द कार, शी इज़ इन द कार। अगर वो कार में नहीं है, कार से बाहर है, शी इज़ आउट ऑफ द कार, शी इज़ आउट ऑफ द कार। ये ऑपोजिट भी मैंने आपको बता दी है। अब आते हैं बिफोर और आफ्टर पर। बिफोर जो है वो मतलब किसी भी एक्शन या इवेंट से पहले। एवरीथिंग वॉज ड्राई बिफोर द रेन, एवरीथिंग वॉज ड्राई बिफोर द रेन, तो बारिश से पहले। आई कैन नॉट रीच देयर बिफोर 11 o'clock, मैं 11 बजे से पहले वहाँ नहीं पहुँच सकता। तो बिफोर की जो मीनिंग है वो से पहले होती है। इसी तरीके से इसका बिल्कुल ऑपोजिट जो है वो आफ्टर है। जैसे आई रिटर्न्ड फ्रॉम देयर आफ्टर 6 o'clock, मैं 6 बजे के बाद वहाँ से वापस आया। तो आफ्टर की मीनिंग क्या हो गई? के बाद, यानी 6 बज गए उसके बाद। अगर बिफोर 6 o'clock होता तो 6 बजने से पहले की बात हो रही थी, और 6 बजने के बाद तो फिर आफ्टर है। ठीक है। तो बिफोर और आफ्टर में जो ये है वो डिफरेंस आपने देख लिया। ड्यूरिंग और वाइल,
वाइल मैंने जानबूझ के लिखा है यहाँ पर, वाइल जो है वो प्रीपोजिशन नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा डिफरेंस आपको यहाँ पर बताऊँगा कि ड्यूरिंग कब जो है वो इस्तेमाल करते हैं प्रीपोजिशन के दौरान के लिए। कोई भी एक्शन के शुरू से आखिर तक लेकर के, कोई भी एक्शन शुरू होने से आखिर तक में किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई बात आप कहेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके दौरान, तो कोई भी एक्शन हो सकता है, कोई भी टाइम पीरियड हो सकता है, तो उसके दौरान, ड्यूरिंग माने के दौरान। जैसे आई फेल अस्लीप ड्यूरिंग द मूवी, आई फेल अस्लीप ड्यूरिंग द मूवी, ड्यूरिंग द मूवी, मूवी के दौरान मुझे नींद आ गई। और वाइल इसी की जगह पे इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपको पूरा सेंटेंस लिखना पड़ेगा वाइल के बाद, क्योंकि वाइल कंजक्शन है, मीनिंग वही होगी। आई फेल अस्लीप वाइल आई वॉज वॉचिंग मूवी, आई फेल अस्लीप वाइल आई वॉज वॉचिंग मूवी, द मूवी। तो जब मैं मूवी देख रहा था उस दौरान मुझे नींद आ गई। और ड्यूरिंग इस्तेमाल करेंगे तो उसमें सिर्फ एक सेंटेंस की ज़रूरत नहीं होगी, एक फ्रेज़ या एक वर्ड की ज़रूरत होती है। जैसे आई फेल अस्लीप ड्यूरिंग द मूवी, तो ड्यूरिंग जो है वो प्रीपोजिशन है और वाइल प्रीपोजिशन नहीं है, है तो कंजक्शन, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको दोनों का फ़र्क बताने के लिए जो है वो